A big hello to everyone. Good morning, everyone. I hope, dear friends, you all are ready for the lecture and ready for today's class. आज इस लेक्चर के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे तरीके से डीपली वे में स्टडी करने वाले हैं. बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और उसके बाद डेफिनेटली अपने आप को कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अपना अच्छा बेस्ट दे पाए, बेस्ट स्कोर कर पाए. सो डियर फ्रेंड, एज वी हैव सीन एंड वी हैव वॉच्ड प्रीवियस लेक्चर, जिसके अंदर आप सभी ने देखा था कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अच्छे तरीके से बेसिक से लेके एक हाई लेवल तक, एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक बात करी थी. उसी तरीके से आज की इस लेक्चर के अंदर भी हम बात करने वाले हैं. सो डियर फ्रेंड, सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्यों इसका यूज़ होता है, किस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं. डियर फ्रेंड, अगर आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो आप सभी ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, जिसके अंदर आपने सब्जेक्ट के साथ हैव के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था. तो वही सेम है यहाँ पे. वहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है. और पास्ट होता क्या है, आप सभी को पता है कि पास्ट के लिए जब जब आप पास्ट की बात करते हैं, यानी बीते हुए टाइम की बात करते हैं, 10 सेकंड आ गया, 10 मिनट आगे, 10 घंटे आगे, 10 दिन आगे, 10 महीने आगे, 10 साल आगे, इन एक सेकंड भी जो इससे पहले गुजर गया, निकल गया, वो किसके अंदर आता है, पास्ट के अंदर आता है. और जब जब हम पास्ट की बात करते हैं तब तब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म की यूज बात करते हैं. डिफरेंट वहां पे जिस तरीके से हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे, इसी तरीके से यहां पे भी आप हैव की जगह उनकी सेकंड फॉर्म, और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है. और उसके बाद हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, एक्शन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. देखो, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे एक्शन के बारे में हमें एक्सप्रेशन देता है या बताता है जो क्या होती है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर पास्ट में कंप्लीट हुई हो, यानी कंप्लीट हो गई है, पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट में वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बारे में हमें बात करते हैं. उसके बाद ये एक्शन जो होता है, मीन्स एक बात अगर आपको मैं बताऊं, आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर अच्छी तरीके से देखा है तो डेफिनेटली इट्स गुड, सभी अच्छे तरीके से आज किस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे. एंड डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट वॉच्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वीडियो येट, सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेटली यू विल गेट वन लिंक देयर. आपको वहां पे लिखा होगा, तो उस पर आप क्लिक करें तो एक बार उस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, डेफिनेटली ये आप सभी के लिए हलवा है. क्योंकि वहां पे जिस जगह पे आपने हैज और हैव का यूज किया था, आपको वहां पे और कुछ नहीं करना है, बस उसी हैव को अच्छे तरीके से समझकर उसकी सेकंड फॉर्म हैड का यूज करना है. दूसरा डिट्टो रूल वही सेम है, आपको सिर्फ यहां पे हैड का ही एक कन्वर्जन करनी है और दूसरा पूरा का पूरा रूल वही सेम है. तो इसके बाद यहां पे देखो, एक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको समझाऊं. देखो, आप यहां पे देख रहे हैं जो यहां पे सेकंड वाली एग्जांपल है, यहां पे देखो आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से कि यहां पे जो सेकंड वाली एग्जांपल है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ ऐसी बातों के बारे में बताता है, यानी ऐसी एक्शन यानी परफॉर्म बताता है जो क्या हो गई है, पहले पास्ट में हो गई है. डिफरेंट एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम उन चीज़ों के लिए करते, एक बार बता जो पहले ही पास्ट के अंदर कंप्लीट हो गई है. और इसके बाद अगर कभी भी देखो, इस पास्ट में सपोज करो कि एक काम के बाद दूसरा काम वहाँ पे पूरा हुआ था, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से एक सेंटेंस को फ्रेम करें, तो वहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ. तो पहले आप तो हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अगर दूसरे काम की पूर्ति को बताते हैं, यानी दूसरा काम पूरा हो रहा है, उसके टाइम पे आपको प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है. वो रूल भी मैं आपको समझाऊंगा और उसी रूल के अंदर से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं और एग्जामिनर अप्रॉक्सीमेटली या मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर डालते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है. अगर आप बात करें RAS की बात करें, या फिर आप CGL की बात करें, या SSC की बात करें, तो इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर. तो जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मैंने आप सभी के लिए एक्सरसाइज भी पहले ही ऑलरेडी टेंसेस की भेज दी थी. जितने जितने हम टेंसेस पढ़ रहे हैं उतने उतने उस हिसाब से आप उन एक्सरसाइज को करते रहें, और जैसे ही हमारा टेंस वाला पोर्शन कंप्लीट होगा डियर फ्रेंड, उसी टाइम पे मैं आपको एक आंसर की भी वहाँ पे दे दूंगा जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी. सो टिल देन कीप ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आप उन क्वेश्चंस को, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहें ताकि आप अच्छे तरीके से हर एक वीडियो के लेक्चर को एंड करने के बाद उनको समझ पाओ. तो ये मैंने आपको बताया. तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे अच्छे तरीके से आप समझते हैं. देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल्स लाई,
आप ये बोलोगे सर बिना रूल के आपने एग्जाम्पल्स क्यों लाए। डियर फ्रेंड, एक बार इन एग्जाम्पल्स को समझ लें। इन्हीं एग्जाम्पल्स की बुनियाद पे हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से आप रूल सेटिस्फाई करेंगे और किस तरीके से इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो आपका रूल आएगा या जो दूसरे तीसरे जो यूजेस होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो किस तरीके से आते हैं उनके बारे में भी आप अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड, एक बार मुझे आप सभी बता दें कि आप सभी इंजॉय कर रहे हैं इस लेक्चर को, यस आर नो। एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताएं। देखो मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही शानदार मौसम होता है और आजकल गर्मी का भी मौसम है और सुबह सुबह हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उतनी भी गर्मी नहीं है कि हम बर्दाश्त ना कर पाए और सुबह सुबह तो ठंड होती है और इतना मज़ा आता है। अच्छे तरीके से आप अटेंड करें, लेक्चर को सीखें और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही आप पास्ट परफेक्ट टेंस की लेक्चर फिनिश करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको सर्टिफिकेशन अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने दूसरे तरीके के भी अच्छे कंसेप्ट लाए हैं। बेसिक से शुरू तो कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से जब फिनिश करेंगे, एंड करेंगे इस वीडियो को, तो डेफिनेटली यू विल फील सेटिस्फाइड, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखिए, पहले आई हैव क्वेंच्ड माई थ्रिस्ट। देखो क्वेंच माई थ्रिस्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। देखो सपोज करो आप इस तरीके से यहाँ पे यूज करते, देखो यहाँ पे पहले ही मैंने यहाँ पे आपको एक मिस्टेक करके बताई है और मिस्टेक आपको किस तरीके से दिख रही है, हैव के दिख रही है और उसी तरीके से आपको यहाँ पे हैज की दिख रही है। तो यही तो आपको इसके अंदर मिस्टेक नहीं करना। ये तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात नहीं करें, यहाँ पे हम किसकी बात करें, पास्ट की बात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हैव को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हैड के अंदर कन्वर्ट करना है और हैज के अंदर हैज को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हैड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो एक फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप बोलोगे सर जिस तरीके से हैव और हैज के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैज का यूज करते हैं या हैव का यूज भी हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही करते हैं। क्या जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हैड के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है? तो यहां पे एक मैं बात बता दूं आपको, जितने भी दुनिया के अंदर सब्जेक्ट हैं, जो डूअर हैं, जो एक्शन परफॉर्मर हैं, उनके साथ आप अगर आप बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, उनके साथ किसी भी सब्जेक्ट के बाद आप हैड का यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आई हैव क्वेंच्ड माई थ्रिस्ट, ये यहाँ पे था तो मैंने अपनी प्यास बुझा ली थी, तो हैव की जगह पे आपको कन्वर्ट करके हैड लिखना है, तो आप बोलोगे आई हैड क्वेंच्ड माई थ्रिस्ट। उसके बाद ही हैज अकम्प्लिश्ड हिज वर्क था, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस लेक्चर को रिलेट कर पे इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो यहाँ पे आपको हैज की जगह पे भी क्या यूज करना है, हैड, दूसरा डिट्टो सेम रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ही हैड अकम्प्लिश्ड हिज वर्क, यानी उसने अपना काम पूरा करा था। उसके बाद द स्टूडेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखो ये मैं आपको जो बात बता रहा था सेकंड पॉइंट के अंदर आपने देखा था कि कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वहाँ पे एक समय के अंदर दो काम पूरे हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा काम पूरा हो रहा है, पास्ट के अंदर हुआ था, उसको बताने के लिए पहले तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइम पे बात करते हैं तब आप पास्ट इंडेफिनिट या फिर अगर पास्ट कंटिन्यूस हो तो उसकी आप यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये पास्ट कंटिन्यूस वाला फंडा मैंने पिछली लेक्चर के अंदर बताया था आप सभी को। अगर आपने अभी तक वो पिछली लेक्चर नहीं देखी है, एक बार आप उस लेक्चर को देख लें ताकि आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर पाए। तो द स्टूडेंट हैड डाइड बिफोर, देखो यहाँ पे द स्टूडेंट्स हैड डाइड, तो ये यहाँ पे हैड के बाद थर्ड फॉर्म डाइड लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करिए। द स्टूडेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो बिफोर द डॉक्टर केम, अब देखो यहाँ पे बिफोर एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, इसका भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस सेंटेंस के अंदर, वो भी हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। एक बार आप एग्जाम्पल का आई होप समझ गए। तो डॉक्टर के बाद ये कैम है, तो कैम यहां पे किसको बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहां पे इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज, यानी स्टूडेंट उससे पहले ही क्लास को छोड़ के निकल गए थे जब कि वो कॉलेज पहुंचा था, यानी उसके कॉलेज पहुंचने से पहले ही स्टूडेंट जो थे क्लास छोड़ के निकल गए थे। तो यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, ये पूरा पक्का पता है कि स्टूडेंट निकल गए थे। तो इस तरीके से द स्टूडेंट हैड लेफ्ट, तो ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, और ही रीच्ड कॉलेज, ही के बाद रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड का यूज किया और उसके बाद कॉलेज। तो ये यहाँ पे पता चलता है कि पहले आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद आप किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं।
उसके बाद सूरज कैम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। अब ये ही नहीं है कि पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजेज ऑफ कंजक्शन। देखो यहाँ पे आफ्टर का मतलब होता बाद में। सूरज कैम हियर, सूरज यहाँ पे आया था आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, जब जैसे आप सोए तो उसके बाद सूरज यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था। तो इस तरीके से इन एग्जांपल्स जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई 5, इनसे भी आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से हम आज इस लेक्चर को अटेंड करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे रूल बताऊं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सिंपल रूल है, तो रूल ये इस तरीके से है कि सब्जेक्ट के बाद आप हैड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ और हैव का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म हैड का यूज़ करते हैं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो दूसरे वर्ड्स होंगे उन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो यूज़फुल होते हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एफर्मेटिव वाली कंडीशन को यहाँ पे ये बता रहा है, जैसे ही हैड इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दैट इंसिडेंट, इन उस हादसे के बारे में उसने मुझे क्या करा था, सूचित करा था, उस लड़के ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यहाँ पे हैड इन्फॉर्म्ड क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे ये किसको बता रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। उसके बाद आई हैड वॉच्ड दिस मूवी, जो आप मूवी आज आप देख रहे हैं मैंने ये पहले देख ली थी, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड वॉच्ड। तो वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड और थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे क्या आती है, वॉच्ड आती है। उसके बाद आई हैड बीन टू जयपुर, देखो यहाँ पे आई हैड बीन टू जयपुर, तो ये यहाँ पे बीन कोई रूल के मुताबिक नहीं लग रहा है, हैड के बाद बी की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। आई हैड बीन टू जयपुर बिफोर, यानी मैं इससे पहले भी जयपुर गया हूँ, यानी आज आप ट्रिप तो कर रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं जयपुर की, लेकिन आज की सफ़र से पहले, आज की जर्नी से पहले, यानी एक बार पहले भी आप विजिट कर गए जयपुर, तो ये सेंटेंस उसको बता रहा है। उसके बाद शी हैड कुक्ड फूड, उस लड़की ने क्या बना लिया, खाना बना लिया। तो इस तरीके से आप एफर्मेटिव की बात करें, जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं और बना सकते हैं। डियर फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, और आप सभी को पता है नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर एक मीन्स पॉजिटिविटी नहीं होती, एक नेगेटिविटी होती है, यानी यहाँ पे नकारना होता है, मना करना होता है। तो ऐसे भी सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो उसके लिए बनाने के लिए आपके पास रूल यहाँ पे दिया है, और रूल बहुत ही इजी है। जिस तरीके से एफर्मेटिव के अंदर आप हैड के बाद डायरेक्ट आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो आपको पता है जब भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाना हो तो उसके साथ हम एक्सिलरीज के साथ, यहाँ पे हैड भी है, यहाँ पे क्या है, एक अपने आप में एक्सिलरीज है। तो इस तरीके से इसके बाद आप किसका यूज करोगे, आप नॉट का यूज करोगे, और उसके बाद फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस को पूरा करने में जो हेल्प करते हैं उनका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एफर्मेटिव में देखते हैं। सबसे पहले शी हैड रिटन ए नॉवल, यानी उस लड़की ने क्या लिखा, एक नॉवल लिखा, एक उपन्यास लिखा, एक नॉवल। आप सभी आई होप पढ़ते भी होंगे अच्छे तरीके से नॉवल। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर कि आपका कौन सा फेवरेट नॉवल है, इस तरीके से भी बता सकते हैं। अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना हो, यानी इसकी एक नेगेटिव सेंस निकालनी हो, मना करना हो, तो आप यहाँ पे हैड के साथ नॉट यूज करेंगे। ना तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, ना आप वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे। अगर आप नॉट यूज करेंगे भी तो किसके साथ, एक्सिलरी वर्ब जो हैड है इसके साथ आप यूज करेंगे, तो आपका बनेगा शी हैड नॉट रिटन ए नॉवल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जांपल को और अच्छे तरीके से समझ पाओ। जैसे है ही हैड एडवाइस्ड इंदिरा, कि उस लड़के ने इंदिरा जो एक लड़की है उसको एडवाइस करा। तो यहाँ पे अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना तो हैड के बाद नॉट लगेगा, ही हैड नॉट एडवाइस्ड इंदिरा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है दे हैड पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बताओगे, दे हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन। इजी कितना लग रहा है आपके। उसके बाद है शी हैड वार्नड यू, यानी उसने आपको क्या करा था, वार्न करा था। शी हैड नॉट वार्नड यू, यानी उसने आपको वार्न नहीं किया था। उसके बाद है राजेश हैड गॉन टू कश्मीर, राजेश जो है कश्मीर गया था। राजेश हैड गॉन टू कश्मीर, यानी राजेश कश्मीर गया था। तो अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना डियर फ्रेंड, तो आप इसका नेगेटिव इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद हैड के बाद नॉट यूज करेंगे, दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा, बनेगा राजेश हैड नॉट गॉन टू कश्मीर, कि जो राजेश थे वो कश्मीर नहीं गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, बस नॉट की खेल है यहाँ पे। नॉट आपको अगर समझ आया तो डेफिनेटली आप नेगेटिव सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। डियर फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर वेरी फैमिलियर विद द इंटरोगेटिव टर्म, कि जो यहाँ पे इंटरोगेटिव की जो टर्म है ये किसको इंडिकेट करती है। यानी जब भी हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, क्या आप कश्मीर चला गए थे, यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आपने एग्जाम पूरा कर लिया था, इसका मतलब एग्जाम तो दिया था, ये तो पक्का पता था, क्या आपने पूरा कर दिया था। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपके पास सस्पेक्ट रहता था, डाउट रहता था कि ये चीज हुई है या नहीं हुई है। जैसे आपको मैंने वहां पे शादी की बात करी थी, अगर आप पूछे कि राकेश सर आपकी शादी हुई है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा कि शादी हो गई है। अगर आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है तो आप बोलोगे सर मीन्स शादी नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सस्पेक्ट रहता है, यानी जो जिनको डाउट रहता है। तो इस तरीके से डाउट वालों के लिए हमने उसके अंदर देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन करें। तो सेम यहाँ पे भी उसी रूल को हम अप्लाई करते हैं कि पास्ट के अंदर ये चीज हुई थी या नहीं हुई थी और आपको पूरा पता नहीं है और आपको अगर शक है तो उस टाइम पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इंटरोगेटिव का रूल होता है, यहाँ पे जो एक्सिलरी होती है यानी हेल्पिंग वर्ब हैड जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले हम यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के साइन से हमें यह पता चलता है कि ये यहाँ पे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड रिटन ए नॉवल, ये भी देखा हमने, नेगेटिव भी देखा। अगर आपको इसका एफर्मेटिव से अगर इसका आपको डायरेक्ट इंटरोगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप अगर रूल को देख रहे हैं तो हेड को पहले यूज किया, उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं आप, आई वी यू दे, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसका यूज करके उसके बाद आप किसी भी वर्ब का यूज करके जिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कंडीशन आपको कौन सा वर्ब यूज करना है उसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हैड शी रिटन ए नॉवल, क्या उस लड़की ने नॉवल लिखा था, उपन्यास लिखा था। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे और अच्छे तरीके से देखते हैं कुछ रूल्स को, और रूल के पहले हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व कर दे ताकि आपकी कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तैयार क्या मीन्स क्लियर हो जाए, तैयार तो नहीं होनी है, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपको एफर्मेटिव नेगेटिव बताया। देखो यहाँ पे ही हैड नॉट एडवाइस्ड इंदिरा, अब इसका अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना हो तो ही हैड एडवाइस्ड इंदिरा, तो अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो इसका क्या बनेगा, हैड ही एडवाइस्ड इंदिरा, क्या उसने इंदिरा को एडवाइस करा था क्या। उसके बाद है दे हैड पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन, हैड को पहले लाना दे से, तो आप क्या बनाओगे, हैड दे पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन, क्या उन लोगों ने प्रतियोगिता के अंदर कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। सो डियर फ्रेंड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स इन वेरी प्रॉपर वे so that you can definitely clear your doubts regarding to past perfect tense and definitely you can score good in एग्जाम। आप अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करें। उसके बाद है शी हैड वार्नड यू, उस लड़की ने आपको वार्न करा था, सचेत करा था। तो हैड शी वार्नड यू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या उस लड़की ने करा था। उसके बाद राजेश हैड गॉन टू कश्मीर, राजेश कश्मीर चला गया था। अगर आपको पूछना क्या राजेश कश्मीर चला गया था क्या, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हैड राजेश गॉन टू कश्मीर। तो ये यहाँ पे किसी और का भी ही शी इट नेम का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ, हैड शी गॉन टू कश्मीर, क्या वो लड़की कश्मीर गई है क्या, हैड प्रिया गॉन टू कश्मीर, हैड अन्नू गॉन टू कश्मीर। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से आप एग्जांपल्स को रख सकते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से एक वेल प्रिपरेशन के साथ अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे और अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक और रूल की बात करते हैं। आप सभी को पता है यहाँ पे अब चौथी टाइप होती है एक सेंटेंस की, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, एक तो क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन उसके साथ वो क्वेश्चन कैसा होता है, नेगेटिव सेंस देता है। यानी यहाँ पे इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों के रूल को कंबाइन करके हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो उसका रूल आप सभी के पास है, हैड के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना तो हैड के साथ आप डायरेक्ट क्या यूज लिख सकते हैं, नॉट भी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा हैड एंड। तो इसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करें। पहली वाली लेक्चर के अंदर भी आपने देखा था। अब एफर्मेटिव हमने देखा, शी हैड रिटन ए नॉवल, नेगेटिव भी देखा, शी हैड नॉट रिटन ए नॉवल। उसके बाद इंटरोगेटिव भी देखा। अब यहाँ पे मेन फोकस आपको इस वाली एग्जांपल के ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ पे आप बात किसकी कर रहे हैं, इस पे यहाँ पे आप बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं आप, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। तो ऊपर आप रूल को देखिए, हैड का हमने यूज किया, हैड शी नॉट रिटन ए नॉवल, क्या उस लड़की ने नॉवल नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, एक नेगेटिव सेंस। क्या उस लड़की ने नॉवल नहीं लिखा है, तो क्या यहाँ पे एक इंटरोगेटिव की सेंस दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स यू ऑल हैव गॉट दिस पॉइंट वेरी
completely and with having no doubts in your mind. So dear friends, I hope we shall move forward with new slide. हमें आगे चलना चाहिए. तो एक बार मुझे यहाँ तक बता दें चैट बॉक्स के अंदर, हैव यू गॉट दिस टॉपिक? यहाँ तक आपको समझ आया? यस और नो प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपको मेरी बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है. उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एफर्मेटिव और एग्जाम्पल की बात करें. देखो यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस है. इधर है यहाँ पे आई हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा. बोलो, देखो कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है या बोल रहा है कि मैं क्या जा रहा हूँ, मैं आगरा जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू आगरा, या वो बोलेगा. अगर आप बोलोगे सर मैं आगरा जा रहा था, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज गोइंग टू आगरा. लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं आगरा पहले ही जा चुका था, तो मैं क्या कहूँगा? जा चुका था. यानी इसका मतलब परफेक्ट है, ये यहाँ पे परफेक्शन के साथ बोला जा रहा है. तो यहां पे आप क्या बोलोगे? आई हैड ऑलरेडी विजिटेड कश्मीर या विजिटेड आगरा, विजिटेड जम्मू. तो यहाँ पे कितने भी आप नाम लिख सकते हैं. या फिर आप यूएसए की बात करें यहाँ पे, तो आप यूएसए ही लिखें. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आई हैड ऑलरेडी विजिटेड यूएसए. आप यूएसए जा रहे हो, लेकिन मुझसे पहले भी विजिट कर गया हूँ यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो यहाँ पे मैं पहले से विजिट कर गया हूँ. उसके बाद अगर इसका आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो हैड आई नॉट ऑलरेडी विजिटेड यूएसए, क्या मैं इससे पहले कभी यूएसए नहीं गया था? तो इस तरीके से यहाँ पे इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बन रहा है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखें, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच देयर. देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी एक बात दूसरी रख ले. देखो यहाँ पे भी वही रूल सेटिस्फाई हो रहा है. पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो ये यहाँ पे कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पोर्शन है. इसी तरीके से अगर आपको इसका भी क्या बनाना हो, इसका भी अगर आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? हैड द ट्रेन नॉट डिपार्टेड बिफोर आई रीच देयर, क्या मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन वहाँ से नहीं गई थी? तो ये यहाँ पे एक एफर्मेटिव के तो सेंस मिलती, लेकिन जब आप यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हो, इंटरोगेटिव के साथ साथ यहाँ पे आपको एक नकारात्मक, एक नेगेटिव सेंस भी यहाँ पे मिलती है. डियर फ्रेंड, ये तो यहाँ तक तो बेसिक था जो आप सभी को पता है. अब यहाँ से हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करते हैं जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करी है, डियर फ्रेंड, उसके अंदर अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई पोर्शन एक्सरसाइज दिख रही है, उसको अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करें. उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ और रूल देखते हैं. और देखो ये यहाँ पे एक दूसरा रूल है जो आप सभी को पता होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे. तो ये रूल आपके पास है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग होता है, यानी जो यूज़ होता है, वो हम पास्ट के जो कंडीशंस होती हैं या जो इंसिडेंट होते हैं उनको बताने के लिए भी करते हैं, और उस टाइम पे भी करते हैं जब दो अलग अलग कंडीशन को एक ही टाइम पे बताया जाता है, तो उस टाइम पे इसका यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल है, ही रीच्ड द स्टेशन, यानी वो स्टेशन पहुंचा. ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, मीन ट्रेन क्या हो गई थी? अराइव्ड हो गई थी, पहुंच गई थी. तो उसके बाद ही क्या पहुंचा? वो स्टेशन पे पहुंचा. तो आफ्टर ये यहाँ पे एक अलग कंडीशन को बता रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहले यूज किया. यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहले यूज किया, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने क्या किया? बाद में यूज किया. उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच देयर. द चीफ गेस्ट पहले ही आ गए थे, जैसे हमारे पहुंचने से पहले ही आ गए थे. तो ये यहाँ पे द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है. उसके बाद वी रीच देयर, ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. तो थर्ड एग्जाम्पल किस तरीके से है? दे रैन आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड द क्लास वर्क, यानी वो खेलने की ओर दौड़ गए जैसे ही उन्होंने अपना क्लास वर्क कंप्लीट किया था, उसके बाद वो खेलने की ओर दौड़ गए. तो दे रैन आउट, रन की सेकंड फॉर्म रैन आ गई, दे रैन आउट टू प्ले. इस तरीके से आप इस एग्जांपल को भी समझ गए होंगे. उसके बाद एज सून एज, यहाँ पे आप देख रहे हैं एज सून एज, ये भी कंजक्शन की तरह काम कर रहा है. तो ये डिपेंड रहता है कि सेंटेंस किस कंडीशन के अंदर है, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ करें. तो एज सून एज दे हैड फिनिश्ड देयर क्लास वर्क दे रैन आउट टू प्ले. इस तरीके से भी आप इस एग्जांपल को बता सकते हो. डिफरेंट यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आप व्हेन का यूज़ कर रहे हैं, आप आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं, एज सून एज का यूज़ कर रहे हैं, बिफोर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सभी एक कंडीशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर किस तरीके का सेंटेंस बन रहा है, उस तरीके से हम इसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूज़ करें, यानी इसको प्रयोग में ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. आई होप डियर फ्रेंड्स ये वाला आपको रूल समझ में आ गया. चलो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, और एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ अच्छे रूल्स को भी स्टडी करते हैं. देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रूल है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कर सकते हैं, लेकिन खास वर्ब्स वो होती हैं, जैसे होप आ गया,
क्या है, होप आएगा, एक्सपेक्ट आ गया, एक्सेप्ट आ गया, थिंक आ गया, इंटेंड आ गया, वांट, सपोज आ गया। तो ये यहाँ पे हम क्या बताते हैं, पास्ट के डिजायर्स के बारे में बात करते हैं। यानी पास्ट के अंदर जो आशाएं थी, जो इच्छाएं थी, या फिर जो इमेजिनेशन यानी कल्पनाएं थी, उनके संदर्भ यानी उनके बारे में वहाँ पे हमें क्या करते हैं, बताते हैं। तो यानी उसके लिए बताते हैं क्योंकि वो सेंटेंस वहाँ पे क्या नहीं होते, पूर्ण नहीं होते। यानी पॉसिबिलिटी थी कि वो काम हो सकते थे लेकिन हुआ नहीं। यानी वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ये काम हो सकता था, यानी ये डिज़ायर पूरी हो सकती थी, ये इमेजिनेशन करते, यानी इमेजिनेशन हम कहते हैं ना कि काश मैंने 10th पास करी होती तो मैं आज 11th क्लास में होता। तो इस तरीके की सेंटेंस को बनाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे है वी हैड होप्ड दैट यू वुड। ये देखो दैट के बाद यहाँ पे यू वुड कोऑपरेट अस, दैट यू वुड कोऑपरेट अस। तो यहाँ पे आप यू का यूज़ कर दें, दैट के बाद आप यू का यूज़ कर दे। डिफरेंट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, बट यू डिडंट कोऑपरेट। आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। वी हैड होप्ड, हमें आशा थी, उम्मीद थी, दैट यू वुड कोऑपरेट अस, कि आप हमें क्या करोगे, हेल्प करोगे, कोऑपरेट करोगे, बट यू डिडंट कोऑपरेट। इसका मतलब आपने किया नहीं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू USA लास्ट ईयर। यानी मेरा ये इरादा था कि मैं पिछले साल कहाँ पे जाऊँ, USA जाऊँ, लेकिन गए तो नहीं ना, यानी बट आई कुडंट गो, लेकिन मैं नहीं जा सका। इस तरीके से यह यहाँ पे पास्ट की यहाँ किसको बता रहा है, डिजायर्स को, यहाँ पे इमेजिनेशन को, या फिर यहाँ पे किसको बता रहा है, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, शी हैड थॉट इफ पेइंग अस ए विजिट। तो देखो यहाँ पे शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस ए विजिट, यानी उसने क्या बताया था कि हम एक विजिट करेंगे, यानी एक विजिट मेरी तरफ से रहेगा। तो देखो यहाँ पे बट ड्यू टू सम रीजन शी कुडंट विजिट, लेकिन उस लड़की ने दोस्त के बाद कहाँ के विजिट नहीं कर पाई, कुछ कारण थे, कुछ रीजंस के कारण। तो ये हो सकते थे, पास्ट के अंदर पॉसिबिलिटी थी, मुमकिन थे, लेकिन हुए नहीं। उस टाइम पे भी आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है वी हैड एक्सपेक्टेड दैट शी वुड अटेंड द पार्टी। वी हैड एक्सपेक्टेड दैट, हमने ये उम्मीद रखी थी, आशा करी थी कि वह लड़की क्या करेगी, पार्टी को अटेंड करेगी, बट शी डिडंट अटेंड द पार्टी। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दे हैड वांटेड टू डोनेट सम मनी, यानी दे हैड वांटेड टू, यानी वो लोग चाहते थे कुछ पैसा डिनोट करना, बट नन वाज प्रेजेंट देयर, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पे उपस्थित यानी प्रेजेंट नहीं था। तो ये यहाँ पे दे कुडंट डोनेट एनी मनी, तो वो कहाँ से कर सकते, वो पैसे नहीं डोनेट कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन को भी समझने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। खासकर वर्ब्स होप, एक्सपेक्ट, थिंक की बात होगी, एक्सपेक्ट की बात होगी, थिंक की बात होगी, इंटेंड की बात होगी, वांट की बात होगी, सपोज की बात होगी। किसके साथ, जब आपकी पास्ट की डिजायर्स की बात करनी हो, पास्ट की एक्सपेक्टेशंस की बात करनी हो, या इमेजिनेशन की बात करनी हो जो पूरी ना हुई हो। तो इस तरीके से आप उस टाइम पे ये वाला रूल अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड दूसरा यह यहाँ पे ये रूल भी आप सभी को अच्छे तरीके से जानना है, इन नरेशन वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी आप नरेशन पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर करते समय अगर पास्ट जो इंडेफिनिट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, यानी उसको हम बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब किसके अंदर होती है, पास्ट के अंदर होती है। और मैंने अगर आपने नरेशन का मैराथन अटेंड करा डियर फ्रेंड, तो वो वहाँ पे मैंने शायद पार्ट 4 के अंदर आपको इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से जो पास्ट के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर हो तो तब वहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, या फिर पास्ट परफेक्ट के अंदर उसको क्या करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किस तरीके से वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, शी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी रीड दैट। रीड आएगा या रेड आएगा तो आपको पता करना है। आप ये यहाँ पे क्या, आई हैव ऑलरेडी, रेड आएगा, रीड नहीं आएगा। स्पेलिंग सेम सेम होती है लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। शी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी रेड दैट नावल, लेकिन ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे डायरेक्ट है। अब आपको इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए आप क्या बोलेंगे, तो वो वहाँ पे मैंने रूल पढ़ाया था आपको कि सेड टू को यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड के अंदर। और वो किस पे डिपेंड रहेगा कि आगे वाला जो रिपोर्टेड वर्ब है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस कंडीशन को बता रही, तो यहाँ पे एफर्मेटिव कंडीशन को बता रही। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, शी टोल्ड मी। और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के मैंने वहाँ पे सन रूल को पढ़ाया था तो दैट का यूज़ किया। शी हैड ऑलरेडी रीड दैट नावल, तो आप देखो आई हैव ऑलरेडी रीड दैट नावल कि मैंने ये पढ़ लिया। आई है यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, जो फर्स्ट पर्सन यानी यहाँ पे जो
पहले फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो शी यहाँ पे, इसलिए हमने शी का यूज़ किया। हैव यहाँ पे किसकी तरीके से आया, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरीके से आया, लेकिन अगर इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट के अंदर काम करा, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते वक्त आप पास्ट की बात करें तो ये यहाँ पे जो हैड है के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हैव ये जो है हैड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी रेड दैट नॉवल, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही सेड टू मी राम डाइड 2 days अगो, कि जो राम है उसकी 2 दिन पहले मृत्यु होगी, तो राम डाइड 2 days अगो ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो सेड टू है, सेड टू मी, ये यहाँ पे किसके अंदर है, पास्ट के अंदर है, इसीलिए आपको वो वहाँ पे टेंस चार्ट और टाइम चार्ट का यूज करना ही होगा और इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। ही टोल्ड मी दैट राम हैड डाइड 2 days बिफोर। तो इस तरीके से भी आप इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस के अंदर जब चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे भी आपको वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ के आप लिए स्पेशल ये स्लाइड भी लाई थी। उसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट और फाइनल स्लाइड है इस लेक्चर की, एंड आई होप यू ऑल आर गेटिंग गुड थिंग्स टू लर्न। आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं सीखने के लिए, एंड एज ए स्टेटेड अर्लियर कि आपको डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम माई साइड, आपको मेरी ओर से सर्टिफिकेशन मिलेगी और कुछ रूल्स अच्छे तरीके से भी आपको जानने को मिलेंगे। डियर फ्रेंड, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं जिनके अंदर कंडीशन बताई होती है, हम कहते हैं ना, यदि वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता, यदि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाता, यदि वो मेरे पास आती तो मैं उसको एक क्या देता, एक गिफ्ट देता या उपहार देता। तो ये यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस की बात हो रही, ऐसा तो हुआ नहीं, अगर होता तो तब आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इफ़ के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद आप हैड का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप या सब्जेक्ट किसी की बात करें उसकी बात करें, यानी जो नाउन की बात करें, जैसे मैं बोलूँगा इफ़ ही हैड मेट मी, उसके बाद मैं यहाँ पे आई लिख सकता हूँ, किसी का नाम लिख सकता हूँ, उसके बाद आप वुड हैव के बाद फिर से आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज़ करेंगे। डिफरेंट ऐसे हम इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो आप बोलोगे ना मैंने कड़ी मेहनत नहीं करी थी, इफ़ अगर मैं कड़ी मेहनत करता, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, तो आप क्या बोलते, आई वुड हैव पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, मैं अच्छे अंकों के साथ पास हो जाता, लेकिन करी नहीं। तो इस तरीके से इसका आप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो मेरे पास आता तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता, लेकिन आया नहीं, अगर आता तो मैं करता। तो ये यहाँ पे आप क्या करें, कल्पना करें, एक इमेजिनेशन करें। हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। डियर फ्रेंड, आप मुझे ये बताएं क्या इन दो सेंटेंस के अंदर कोई डिफरेंस है? आपको लगता कोई डिफरेंस है, यस और नो में? डियर फ्रेंड, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो ये दो सेंटेंस, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम और हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इन दोनों सेंटेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई आर में आप लिख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक जैसे ही है, इन दोनों की सेंस एक जैसी ही निकलती है। लिखने में हम इस तरीके से भी यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप सभी को अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव गॉट दिस लेक्चर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, with your other aspirants, so that they can also take benefit from this video and they can make their English grammar well equipped for their competitive examination perspective. So dear friend, thanks from my side। और आज की मॉर्निंग के अंदर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत समय के बाद हेल्थ ठीक हुई, उसके बाद आप दूसरा वीडियो है और अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर। आपका कमेंट्स जब पढ़ने को दिल करता है, डेफिनेटली टाइम मिलता है तो दिल करता है कि उनको पढ़ते ही रहे, बिकॉज योर लवली कमेंट ऑलवेज मोटिवेट मी सो दैट आई कैन डू माई बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज। प्लीज़ यू नीड टू कोऑपरेट मी, आप जितना कोऑपरेट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, डेफिनेटली फ्रेंड्स आई शैल डेफिनेटली ब्रिंग मैनी मैराथन एंड डेफिनेटली आपका सिलेबस भी कवर करेंगे। उसके बाद एक सेट के तरीके से आपके पेपर भी मैं डिस्कशन करवाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से आप अपने आप को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड डियर फ्रेंड, एंड विशिंग अ वेरी हैप्पी लर्निंग।